Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Once again, welcome back, students. I am your teacher, Haider Ali, and today we are going to discuss very important and very interesting topics related to Microsoft Excel 2010. सबसे पहले आज हमने अपने Microsoft Excel 2010 में वर्किंग विद फंक्शंस एंड फार्मूलाज देखना है. वर्किंग विद फंक्शंस, अगर आपने Microsoft Excel में कोई फंक्शंस अप्लाई करने हैं तो आपने कैसे करने हैं, और वर्किंग विद फार्मूलाज, अगर आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपनी स्प्रेडशीट में कोई फार्मूलाज ऐड करने हैं तो वो आपने कैसे करने हैं. अच्छा, और ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चाहूँ कि आपके पास कोई भी एक चीज़ है, उसको करने के मल्टीपल वे आउट्स हैं. ठीक है, तो हम कोई भी चीज़ करेंगे उसके 2-3 मेथड्स देखेंगे. जो सबसे आसान आपको लगे आपने उसमें से वो अडॉप्ट कर लेना है और अपने जो भी प्रॉब्लम्स है आपने उसको उस तरह से सॉल्व करना है. Once again students, I am telling you this is the very interesting and important lecture जिसमें आप बहुत सी important और बेसिक कॉन्सेप्ट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीखेंगे और ये कॉन्सेप्ट्स आपके हर डोमेन में, हर फील्ड में काम आने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं वर्किंग विद फंक्शंस. सबसे पहले फंक्शन होता क्या है ये आपको पता है. क्या फंक्शन इज बेसिकली कि जो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल्ट इन फॉर्मूला कह लें या बिल्ट इन एक चीज बिल्ट इन पड़ी हुई है, वो बेसिकली एक फंक्शन है. फंक्शन जो भी, लेट्स सपोज एक फंक्शन है, उसको कॉल करेंगे जब, तो वो जो भी उसके बैकएंड का ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाए, तो ये एक फंक्शन हो गया. फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर एक फॉर्मूला है, a प्लस बी एक फॉर्मूला है, a माइनस बी एक फॉर्मूला है. आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपने कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपने डिवीजन करनी है, तो वो बेसिकली एक फॉर्मूला है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग कीबोर्ड टू फाइंड एवरेज. अच्छा, अब अगर आपने एवरेज फाइंड करनी है बाय यूजिंग कीबोर्ड, तो आपने वो कैसे करनी है, सबसे पहले हम ये देखेंगे. उससे पहले मैं आपको दोबारा एक बात बता दूं, वो ये कि अभी हम ये बात कर रहे थे फंक्शंस की और फार्मूलाज की. अब एवरेज, मैं आपसे कहता हूं स्टूडेंट्स कि आपने अपनी एवरेज कैलकुलेट करनी है. लेट्स सपोज ये आपके पास एक टेबल गिवन है, मार्च का डेटा गिवन है आपके पास, आपने मुझे एवरेज कैलकुलेट करके देनी है. आप क्या करेंगे, आपको एकदम समझ आ जाएगा कि आपने इन टर्म्स को ऐड करना है. ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से आपने डिवाइड कर देना. इसका मतलब है कि आप एवरेज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं. यही चीज हम फंक्शन के थ्रू करेंगे. लाइक एक बिल्ट इन, ऑलरेडी बिल्ट इन फॉर्मूला हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको हम एक फंक्शन कहते हैं और उस फंक्शन का नाम है एवरेज. हम सिंपल एवरेज के फंक्शन को यूज करके अपनी एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे. तो वंस अगेन आई एम टेलिंग कि हमारे पास दो मेथड्स है, एक फंक्शंस in order to find average by using formula as well as by using function. तो आसान इजी वे कौन सा है हमारे पास, दैट इज ऑब्वियसली हमारे पास फंक्शन का है, तो हम इसे फंक्शन अप्लाई करेंगे. तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि यूजिंग कीबोर्ड टू फाइंड एवरेज, कि कीबोर्ड को यूज करते हुए हमने एवरेज कैसे फाइंड करनी है. ओके, आई एम गोइंग टू रिमूव दीज. और ये देखिएगा आप, सबसे पहले दिस इज योर ब्रांड एंड हेयर दीज आर योर मंथ्स. ठीक है, यहां पे हम इसकी एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं. आपको मैंने पहले भी बताया इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड, जब भी आपने कोई फंक्शन ऑपरेट करवाना है या फॉर्मूला एंटर करवाना है, आपने इक्वल टू के साइन से स्टार्ट करना है. ठीक है, आपने इक्वल टू का साइन कर दिया, उसके बाद आपने लिखना है ए वी. जब आपने ए वी लिखा, आपको सेकंड नंबर पे एवरेज नजर आ रहा है. दिस इज बेसिकली ए बिल्ट इन फंक्शन कि आपने ए वी टाइप किया, उसने सजेशन बॉक्स में आपको ये सजेशन प्रोवाइड कर दी है. आपने एवरेज पे डबल क्लिक कर दिया. उसके बाद नाउ यू हैव टू गिव पैरामीटर्स कि आपने किन की एवरेज कैलकुलेट करनी है. तो मैं कहता हूं कि सैमसंग के जैन, फेब और मार्च की जो एवरेज है वो कैलकुलेट कर दे. तो इसमें सबसे पहले आपने इसको सेलेक्ट करना है, उसके साथ फेब को, उसके साथ मार्च को. ठीक है, मतलब इन तीन की आपने बेसिकली आपने इन तीन को यूज करते हुए सैमसंग की एवरेज आपने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो जब ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आई प्रेस एंटर, तो ये बेसिकली उसने इसकी एवरेज कैलकुलेट कर दी है. कि लेट्स सपोज कि आपके ये सैमसंग एक ब्रांड है मोबाइल का, जैन में ये 1 सेल हुआ है, फेब में 50 सेल हुए हैं और मार्च में 44. तो 3 महीनों में एवरेज कितनी सेल हुई है, 31.6 इतनी सेल हुई है. ठीक है, तो ये आपने एवरेज फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग कीबोर्ड. अब एक और प्रीवियस जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट relative salad dressing as well as absolute salad dressing. relative salad dressing अगर आपको याद हो, इसी फॉर्मूले को मैं यहां से ड्रैग डाउन कर लिया मैंने, तो ये फॉर्मूला इन relative सेल्स के एड्रेसेस को लेके उसने यहां पे अप्लाई करके इनकी एवरेजेस फाइंड आउट करके हमें दे दिए. अगर आपको ये बात मेरी समझ आ गई है तो दैट्स वेरी गुड, दैट्स प्रीटी गुड. अगर आपको मेरी ये बात समझ नहीं आई तो यू हैव टू
गो बैक टू द प्लेलिस्ट और उसमें आपने जो प्रीवियस एक हमारा वीडियो लेक्चर है रिलेटिव सैलड ड्रेसिंग वर्सेस एब्सोल्यूट सैलड ड्रेसिंग, वो आप उसको गौर से देखें, आपको समझ आ जाएगी बेसिकली कि हमने अभी क्या बात की है। उसके बाद हमारे पास है यूजिंग इंसर्ट फंक्शन कमांड टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू, और उससे नीचे यूजिंग ऑटो सम ड्रॉप डाउन मेन्यू टू फाइंड द लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, कहने का मतलब आपने एक हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक आपने लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जिस तरह से हाईएस्ट करेंगे उसी तरह से हम लोएस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट एक और मेथड से देखेंगे और लोएस्ट एक और मेथड से देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इंसर्ट फंक्शन को यूज करते हुए हम हाईएस्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एक क्वेरी दी जाती है कि स्टूडेंट्स आपके पास एक सेपरेट शीट है जिसमें आपके पास थाउजेंड्स या मिलियंस में आपके पास रैकेट पड़ा हुआ है, आपने उसमें मुझे हाईएस्ट वैल्यू कैलकुलेट करके देती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज अभी हमारे पास ये एक टेबल है, इसमें से हमने कैलकुलेट करनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि जो भी हाईएस्ट वैल्यू आए उसका रिजल्ट इधर आए। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करना है। ये यूजिंग इंसर्ट फंक्शन कमांड, दिस इज योर इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, इस पे आपने क्लिक किया। नाउ टाइप हियर, आपको कौन सा फंक्शन चाहिए, आपने मैक्सिमम फाइंड करनी है। यू विल राइट मैक्स, मैक्स लिख के आप गो करेंगे तो ये आपके पास मैक्सिमम आ गया, ये आपके पास मैक्सिमम फंक्शंस आ रहे हैं। आपने मैक्सिमम फाइंड करना है, आपने मैक्स पे क्लिक किया, आपने ओके क्लिक कर दिया। उसके बाद वो अब आपसे ये पूछ रहा है कि कहां से कहां तक आपने कौन सी वैल्यू, मतलब कौन से रैकेट में, ये कहां से कहां पे आपने देखनी है कि हाईएस्ट वैल्यू आ रही है। तो मैं कहता हूं कि मुझे जैन में ये बता दे कि कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा सेल हुआ, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है। तो मैंने जैन को सैमसंग से लेके नीचे ओप्पो का जो भी जैन का रैकेट था उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि 52, इसमें मैनुअली भी आपको नजर आ रहा है कि 52 आपके पास हाईएस्ट वैल्यू है। बाय यूजिंग फार्मूला भी हमने 52 हाईएस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो दिस इज योर हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग ऑटो सम ड्रॉप डाउन मेन्यू टू फाइंड द लोएस्ट वैल्यू। अभी हमने हाईएस्ट फाइंड की, इसी तरह से चले हम दोनों मेथड जल्दी से देख लेते हैं। लोएस्ट फाइंड करनी है, सेम प्रोसीजर करेंगे। आपने सबसे पहले इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक किया, पहले हमने मैक्स फाइंड किया था, नाउ यू हैव टू फाइंड मिन, मिन लिख के आपने गो किया, ये फंक्शन सामने आ गया। इस पे डबल क्लिक किया, उसने वैल्यूज पूछी कि कौन सी वैल्यूज में से आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि फेब में मुझे चेक करके बता दे, तो मैंने इन सबको हाईलाइट किया फेब के रैकेट को, उसके बाद मैंने ओके क्लिक कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं मैनुअली भी कि 15 इसमें लोएस्ट वैल्यू है, तो ये लोएस्ट वैल्यू हमारे सामने आ गई है। और एक सेकंड तरीका ऑटो सम ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज करने का, किसका, लोएस्ट वैल्यू फाइंड करने का, वो क्या है, दैट इज बेसिकली टू फाइंड द लोएस्ट वैल्यू बाय यूजिंग ऑटो सम ड्रॉप डाउन मेन्यू। एक हमने लोएस्ट का देख लिया, सेकंड ऑटो सम का ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज करते हुए हमने लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, या केवल ऑटो सम का बाहर है, इस पे आपने क्लिक किया, ड्रॉप डाउन में ये आपके पास मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट नंबर और बाकी मजीद फंक्शन भी यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ से मिनिमम कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है। मैंने सबसे पहले इसको यहाँ पे चेक कर दिया, हाईलाइट कर दिया। उसके बाद मैंने ऑटो सम के ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक किया एंड देन आई विल सेलेक्ट मिन, कि मैंने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब मिनिमम वो ऑटोमेटिकली मुझे दे रहा सजेशन कि क्या आप इनमें से करना चाह रहे हैं, आई विल से यस, तो मैंने इसके लिए एंटर कर दिया है। अगर मैंने अपना रैकेट चेंज करना है या मैंने किसी और का, मतलब कोई जो सैंपल डेटा लेना है कि जिसमें से लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर वो मैंने कोई और करना है, तो मैं इसी तरह, अगर फेब है तो मैं फेब पे क्लिक करके इस तरह से कर लूंगा। बाय डिफॉल्ट उसने जो हमें सजेशन दिया वो मार्च की, और हम मार्च का ही करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे करके हमने सिंपल एंटर प्रेस करना है। और ये आप देख सकते हैं मैनुअली भी कि 28 एक मिनिमम वैल्यू है, और बाय यूजिंग फॉर्मूला या बाय यूजिंग फंक्शन हमने एक मिनिमम वैल्यू भी इस मार्च में फाइंड आउट कर ली है। तो बेसिकली अगर मैं इसको समराइज करूं कि हमने अभी क्या देखा है, हमने देखा है वर्किंग विद फंक्शंस, फिर हमने कीबोर्ड यूज करते हुए एवरेज फाइंड की, उसके बाद वी हैव सीन हाउ टू use insert function command to find the highest value and then using auto sum drop down menu to find the lowest value. Now we will be discussing about graphical representation of data, filtering of data and data validation. उससे पहले अगर ये तीन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, that's very good. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ. सो आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन फ्रॉम दीज थ्री इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. लेट्स सपोज आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपने वो काम किसी को चेक करवाना है, या लेट्स सपोज अपने
हर जो है आपकी मैनेजमेंट बॉडी आपने उनको चेक करवाना है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि आप अपने डेटा को बजाय के इस फॉर्मेट में हो, आप उसको ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंट कर देंगे ताकि देखने वाले के लिए आसानी हो और वो ट्रेंड इजीली फाइंड आउट कर सके कि क्या ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड फॉर एग्जांपल के कौन से मंथ में कौन सी ब्रांच, कौन सी ब्रांड जो है वो ज़्यादा सेल हुई है, या कौन से मंथ में कौन सी ब्रांच ने कौन सी ब्रांड कम सेल की है। तो ये बेसिकली ट्रेंडिंग आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब ये करना कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपने हाईलाइट, जो चीज़ आपने रिप्रेजेंट करनी है ग्राफिकली, उसको आपने हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद आपने इंसर्ट टैब में जाना है। आफ्टर क्लिकिंग द इंसर्ट रिबन, here you can see charts group. In charts group में you have area, scatter, other charts, bar, pie, line, column. आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कॉलम में आपने क्लिक किया, उसके बाद यू हैव फर्दर ऑप्शंस लाइक 2D, 3D, सिलेंडर, कोन, पिरामिड। इसमें भी आप कोई ना कोई जो आपकी विश, आपकी डिजायर है, आप उसको यूज करके अपने डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट 2D कॉलम। अब मैंने ये 2D कॉलम सेलेक्ट किया। हेयर यू कैन सी कि पहले ये था कि अगर आपने किसी को चेक करवाना था तो उसने डेटा यहाँ से यूं देखना था कि अच्छा यहाँ पे ऐसे है, ये जैन में सैमसंग की सेल है, ये आईफोन की। तो इस अब ये ग्राफ को अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन बार है ये मार्च का शो कर रहा है, और ये नीचे जो है ये आपके पास जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे आपकी ब्रांड है। तो एकदम देखने से ही पता चल रहा है कि रेडमी जो है वो मार्च के महीने में सबसे ज्यादा सेल हुआ है। और इसी तरह से आपसे अगर पूछे कि सबसे कम कौन सा सेल हुआ, तो आप इस ग्राफ को फौरन से देखते हुए कह देंगे कि सैमसंग का जो फोन है, जो ब्रांड है, वो जैन में सबसे कम सेल आउट हुआ है। तो दिस इज बेसिकली द एडवांटेज ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कि आप एकदम से ट्रेंड फाइंड आउट कर लेते हैं, एकदम से आपको डेटा की समझ आना शुरू हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा। नाउ मूविंग नेक्स्ट वी हैव फिल्टरिंग द डेटा। व्हाट डज इट मीन? लेट्स सपोज आपके पास कोई स्प्रेडशीट है, आपके पास थाउजेंड्स, मिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड एक स्प्रेडशीट में पड़ा हुआ है, और आपने उस डेटा में कुछ चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो आप अपने डेटा को फिल्टर करेंगे। फिल्टर का सबसे एक बेनिफिट, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो चीज़ आपने देखनी है सिर्फ वही चीज़ आपके सामने फिल्टर आउट होकर आपके सामने आ जाती है, ठीक है। आप फिल्टरिंग अप्लाई कैसे करते हैं? लेट्स सपोज आपने इन जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं, आपने उन पर फिल्टरिंग अप्लाई करनी है, आपने फिल्टर अप्लाई करना है। तो आपने सबसे पहले उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद आपने डेटा रिबन में आना है। डेटा रिबन के बाद हेयर यू कैन सी अ फिल्टर बटन। सॉर्ट एंड फिल्टर के ग्रुप में फिल्टर है, आपने फिल्टर पर क्लिक किया है, यू कैन सी के फिल्टर्स आपके पास ऐड हो चुके हैं। अब इन फिल्टर्स को आपने यूटिलाइज कैसे करना है, ये यूज कैसे करना है? नाउ लुक फॉर एन एग्जांपल, ये एक ब्रांड है, मैं ये कहता हूँ कि मुझे सिर्फ रेडमी का रिकॉर्ड चाहिए, मुझे आईफोन, सैमसंग और ओप्पो के रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रेडमी का रिकॉर्ड चाहिए। फॉर दैट पर्पज मैं इस फिल्टर में आके मैं इन सबको अनचेक करके सिर्फ मैं रेडमी को चेक कर दूंगा और आई क्लिक ओके। हियर यू कैन सी कि मेरे पास सिर्फ रेडमी का डेटा आ गया, और इसके साथ साथ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी सिर्फ रेडमी की ही शो हो रही है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे मार्च के, अच्छा लेट्स सपोज मैं ब्रांड चेंज कर लेता हूँ, अगेन मैं कहता हूँ ऑल, ठीक है, सिलेक्ट ऑल मैंने कर ली। अब मैं लेट्स सपोज एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि अब एवरेज में जो 22 वाली एवरेज है लेट्स सपोज, ठीक है, तो वो कैसे करनी है? 22 के अगेंस्ट आपको पता है आईफोन आ गया, मार्च में इतनी सेल है, फेब में इतनी सेल है, और जैन में उसकी इतनी सेल है। उसी के अकॉर्डिंग जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है वो भी आपके सामने आ गया। तो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एज वेल एज डेटा, लाइक यू कैन से कि आपने लाइक द फिल्टरिंग ऑफ डेटा, कि आपने अपने डेटा को फिल्टर कैसे करना है। सो इन दिस वी हैव सीन अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज द डेटा फिल्टरिंग. Moving next, the next is data validation. First of all, what is the meaning of validation? Validation का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ है आपने उसको वैलिड बनाना है, या कोई भी चीज़ है आपने उसकी वैलिडिटी चेक करनी है कि क्या वो डेटा ठीक है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर लेट्स सपोज अगर बात ये जैन का है, आप ये चाहते हैं कि जैन के जितने भी कॉलम्स के अंदर, जो भी जैन के एट्रीब्यूट के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी, वो सारी जो हैं वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, या उसके अलावा आपके पास डेसिमल में होनी चाहिए लेट्स सपोज, ठीक है। लेकिन उसमें कोई अल्फान्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स नहीं आने चाहिए। तो फिर आप उसको क्या करोगे, आप उस पर एक चेक अप्लाई कर दोगे। वो चेक बेसिकली ये करेगा कि आप जो भी यूजर वहां पे नंबर एंटर करेगा, अगर तो वो नंबर A, B, C
में से किसी फॉर्म में हुआ तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, जबकि वो एक एरर जनरेट कर देगा। और अगर आपने उसमें ये सेलेक्ट किया कि यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो तो बेसिकली आप उस टाइम पे उसको वहाँ पे इंटीजर उसमें इनपुट करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जहाँ पे वैलिडेशन चेक अप्लाई करना है मैंने वहाँ पे हाईलाइट कर देना है। उसके बाद वी हैव टू गो टू डेटा टैब, फ्रॉम हियर वी हैव टू गो टू डेटा वैलिडेशन। अब यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि क्या अलाउ करना है। मैं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ होल नंबर अलाउ करे। एंड यू नो कि होल नंबर में आपके पास 0 से स्टार्ट होके लाइक मिलियन जो भी डेटा है, जो भी न्यूमेरिक नंबर थे या टीचर्स हैं वो आपके पास होल नंबर में आ जाते हैं। अब वो पूछ रहे डेटा बिटवीन, आप कहते हैं कि बिटवीन 0 to, अब हमें नहीं आइडिया कि मैक्सिमम की लिमिट क्या हो सकती है। कोई यूज़र की सेल अगर 1000 है 10,000 है तो आप उसको अपनी तरफ से मैक्सिमम 0 डाल के उसको कर दें कि लाइक इतना रेकॉर्ड तो कोई अचीव नहीं करेगा, तो ये उसकी मैक्सिमम रेंज होगी। ठीक है, नाउ यू हैव टू क्लिक ओके। अब यहाँ पे देखें, मैं इसके अलावा कोई भी डेटा जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लाइक देखिए मैंने ए एंटर किया, उसने मुझे एरर दे दिया कि द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, अ यूजर है रिस्ट्रिक्टेड। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे टी एंटर करूँ तो उसको भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लाइक इट जनरेटेड एन एरर। अगर मैं यहाँ पे कोई डेसिमल करूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ होल नंबर अप्लाई किया है, डेसिमल लाइक 24.67, इस पे भी वो एरर दे देगा, बिकॉज इस वाले जो आपकी कॉलम है उसमें जो सेल्स हैं इस पे डेटा वैलिडेशन चेक अप्लाई हुआ हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ आप इंटीजर्स या होल नंबर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर दिस पर्पज अगर मैं 23 कर रहा हूँ, 45 कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली उस तमाम डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है। सो दिस वॉज all today's lecture, in which we have discussed about that how to find average by using keyboard, how to find the highest value by using insert function, and how to find the lowest value by using AutoSum drop down menu. After that we have discussed about graphical representation of data, also discussed about filtering of data, and in the end we have discussed about data validation as well. So if you feel any query, you can comment in the comment section and you can ask me directly. We'll see in the next video lecture. Till that, take care everybody. Allah Hafiz.